हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे हरियाणा एग्रीकल्चर यानी हम हरियाणा प्रदेश की कृषि के बारे में आज पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम हरियाणा के कृषि क्षेत्र, मुख्य फसलें, हरियाणा के फसलों का उत्पादन कहाँ पर कम कहाँ पर ज़्यादा होता है, हरियाणा कृषि से रिलेटेड जो परियोजनाएं और योजनाएं हरियाणा सरकार ने स्टार्ट की हैं तो वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। आज की इस क्लास की PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आपको एक बार PDF दिखा देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हरियाणा का एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हरियाणा का लगभग 2/3 भाग कहां पर रहता है, गांव में रहता है। और हरियाणा के 70% लोग किस पर निर्भर हैं, कृषि पर निर्भर हैं। और कृषि क्षेत्र कितना रहेगा हरियाणा का, कृषि क्षेत्र रहेगा 44,212 वर्ग किलोमीटर। और बोया क्षेत्र कितना रहेगा, शुद्ध बोया क्षेत्र रहेगा 35.66 लाख हेक्टेयर। ये सभी हम लाख हेक्टेयर में बताएंगे, अगली जो डाटा बताएंगे। सकल सिंचित क्षेत्र कितना रहेगा, वो कितना रहेगा 34.40 लाख हेक्टेयर। और शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना रहेगा, वो रहेगा 29.30 लाख हेक्टेयर। और फसल तीव्रता कितनी है हरियाणा की वर्तमान में, वो रहेगी 182.40%। सिंचाई तीव्रता पूछे तो सिंचाई तीव्रता रहेगी 83%। और जोतों की संख्या कितनी रहेगी हरियाणा में, जोतों की संख्या कितनी रहेगी 16 लाख। जनसंख्या का हरियाणा का 2/3 भाग जनसंख्या का कहां पर रहता है, गांव में रहता है। कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं, 70%। हरियाणा का भौगोलिक क्षेत्र कितना रहेगा 44,212 वर्ग किलोमीटर। और कितने क्षेत्र में खेती होती है, 35.66 लाख हेक्टेयर में। सिंचित क्षेत्र कितना रहेगा 34.40 लाख हेक्टेयर। शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना रहेगा 29.30 लाख हेक्टेयर। फसल तीव्रता कितनी है 182.40%। सिंचाई तीव्रता कितनी रहेगी 183%। और जोतों की संख्या कितनी रहेगी 16 लाख। फसलों के प्रकार के आधार पर हरियाणा को 3 कृषि जोन में विभाजित किया गया है। एक है जोन 1, एक जोन 2 और एक जोन 3। तो अभी ये जोन देख लेते हैं कौन कौन सी जोन में कौन कौन से जिले आएंगे। तो सबसे पहले है जोन 1 में। जोन 1 में एक तो पंचकुला है, वन रहेगा, अंबाला में भी रहेगा, यमुनानगर रहेगा, कुरुक्षेत्र रहेगा, करनाल रहेगा, कैथल रहेगा, पानीपत रहेगा, सोनीपत रहेगा। तो ये लगभग 8 जिले किसमें रहेंगे, जोन 1 में कितने जिले हैं 8। यहां से लेकर पंचकुला से कैथल, पानीपत, सोनीपत, ये क्या रहेगा जोन 1 रहेगा। इसको मैं क्रॉस से दिखा रहा हूं, तो ये क्या रहेगा जोन 1। जोन 2 में है 5 जिले रहेंगे। कौन कौन से हैं वो 5 जिले जो जोन 2 में आएंगे। तो सबसे पहला है ये जींद रहेगा, हिसार रहेगा जोन 2 में, फतेहाबाद रहेगा, सिरसा रहेगा और रोहतक रहेगा। तो ये किस में रहेंगे, ये वाले जिले किस में रहेंगे जोन 2 में। इसको मैं दिखा रहा हूं आपको क्रॉस से, तो ये जोन 2 में रहेंगे। और हरियाणा जोन 3 में कौन से रहेंगे, जो बाकी बच गए हैं ये नीचे वाले चरखी, दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, ये सभी क्या रहेंगे जोन 3 में रहेंगे। तो कितने जिले हैं वो 9 जिले जोन 3 में रहेंगे। तो इस तरीके से हरियाणा को 3 कृषि जोन में विभाजित किया हुआ है फसलों के आधार पर। तो अब फसलें देख लेते हैं कौन कौन सी है हरियाणा में, कौन कौन सी फसलें होती हैं। तो फसलें अगर ऋतुओं के हिसाब से देखें तो 3 प्रकार की हैं। एक तो खरीफ की फसल है, और दूसरी है रबी की फसल, और तीसरी है जायद की फसल। हरियाणा में ज्यादातर 2 ही फसलें हैं, एक तो खरीफ की और एक रबी की फसल है। तो अब इन फसलों के बारे में डिटेल से देख लेते हैं। जो ये खरीफ की फसल है ये कब बोई जाती है, जून जुलाई में तो ये बोई जाती है। मानसून जब आती है हरियाणा के अंदर तब ये फसल बोई जाती है, इसके लिए पानी की जरूरत होती है। और कब काटी जाती है ये,
और कब काटी जाती है ये? सितंबर और अक्टूबर माह में काटी जाती है। ये क्वेश्चन हरियाणा पुलिस में भी आया था कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है या काटी जाती है। इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन हरियाणा पुलिस में भी आए हुए हैं। और कौन कौन सी रहेंगी खरीफ की फसलें? खरीफ की फसलों में आएगा चावल, गन्ना, मक्का, बाजरा, कपास, तो ये सभी क्या रहेंगी? खरीफ की फसलें रहेंगी। और दूसरी है रबी की फसल, ये भी हरियाणा की मुख्य फसल है। तो रबी की फसल ये कब बोई जाती है? ये सर्दियों में बोई जाती हैं। अक्टूबर नवंबर जब सर्दियां स्टार्ट होती हैं तब ये बोई जाती है। और कब काटी जाती है ये? अप्रैल मई में काटी जाती हैं। अप्रैल और मई में ये फसलें काटी जाती हैं। कौन सी रहेंगी रबी की फसलें? जैसे गेहूं, जो कि हरियाणा की मुख्य फसल है। गेहूं, जौ, मटर, सरसों, ये सभी क्या रहेंगी? रबी की फसल रहेंगी। और एक तीसरी फसल है जायद की फसल। जायद की फसल को चारा फसल भी कहा जाता है। कौन सी फसल कहा जाता है? चारा फसल कहा जाता है। तो ये कब बोई जाती है? ये बोई जाती है फरवरी मार्च में। और कब काटी जाती है? मई जून में। इनको जायद की फसल कहा जाता है। तो कौन सी है ये फसलें? जैसे सब्जियां हैं, तरबूज है, ककड़ी है, तंबाकू है, बेल वाली जो सब्जियां होती हैं, ये सभी क्या रहेंगी? जायद की फसलें रहेंगी। तो ये थी हरियाणा की तीन मुख्य फसलें जो बोई जाती हैं। एक तो खरीफ और रबी की, तो ये दोनों तो मुख्य ही रहेंगी। खरीफ की फसल को सावनी फसल भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि खरीफ की फसल को कौन सी फसल कहा जाता है? सावनी। और रबी की फसल को कौन सी फसल कहा जाता है? आषाढ़ी की फसल कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन दोनों बनेंगे। सावनी फसल कौन सी रहेगी? खरीफ की, क्योंकि मानसून जब आती है तभी हम धान वगैरह, चावल वगैरह लगाते हैं। और रबी की फसल ये जब सर्दियां स्टार्ट होने से पहले लगाते हैं, तो इसको साडी की फसल कहते हैं हरियाणा के अंदर। तो ये रहेंगी हरियाणा की कुछ मुख्य फसलें। अब पढ़ेंगे हम वन बाय वन सभी फसलों को। पहले हम पढ़ेंगे गेहूं को। तो गेहूं के लिए वर्षा कितनी चाहिए? वर्षा कितनी चाहिए गेहूं के लिए? 25 से 70 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए गेहूं उगाने के लिए। तापमान चाहिए 10 से 25 सेंटीडिग्री आपको तापमान चाहिएगा। गेहूं की फसल उगाने के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए? हल्की दोमट मिट्टी चाहिए। हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ पर होती है? सिरसा जिले में होती है। तो सबसे ज्यादा, अगर सबसे कम पूछे तो कहाँ पर होती है? पंचकुला में। तो सबसे कम पंचकुला में, सबसे ज्यादा सिरसा के अंदर रहेगी। गेहूं उत्पादन में हरियाणा का कौन सा स्थान रहेगा? भारत में तीसरा स्थान रहेगा। पहला स्थान किसका है? पंजाब का है पहला स्थान। और दूसरा स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का। और तीसरा स्थान रहेगा हरियाणा का। हरियाणा में जो सबसे ज्यादा फसल उगाई जाती है, यानी जिस फसल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, वो गेहूं ही है। और गेहूं सबसे ज्यादा होने के लिए इसलिए हरियाणा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? गेहूं की टोकरी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि किस राज्य को गेहूं की टोकरी कहा जाता है, या हरियाणा को गेहूं की टोकरी क्यों कहा जाता है? तो आप कहेंगे गेहूं का उत्पादन ज्यादा होने के कारण सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर जो फसल होती है वो गेहूं है, इसलिए उसे गेहूं की टोकरी भी कहा जाता है। दूसरी फसल है हमारी चावल। चावल भी हरियाणा की एक मुख्य फसल रहेगी। और हरियाणा भारत का पहला राज्य है जो कृषि निर्यात केंद्र बना है चावल का। चावल का कृषि निर्यात केंद्र रहेगा। और कितनी वर्षा चाहिए चावल करने के लिए, उत्पादन करने के लिए? वर्षा की जरूरत होती है 70 से लगभग 200 सेंटीमीटर। तापमान की जरूरत पड़ती है चावल उगाने के लिए 20 से 27 सेंटीमीटर। और मिट्टी कैसी चाहिए? मिट्टी कौन सी मिट्टी में चावल बढ़िया होता है? तो वो चाहिए हल्की दोमट मिट्टी। वैसे भी हरियाणा चावल के उत्पादन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। कौन से चावल के लिए? बासमती चावल के लिए। और सबसे उत्तम किस्म का चावल कहाँ पर होता है? ये होता है तरावड़ी करनाल के अंदर। सबसे उत्तम किस्म का चावल कहाँ पर होगा? तरावड़ी करनाल के अंदर रहेगा। वैसे चावल और कहाँ कहाँ पर होता है हरियाणा में? एक तो कैथल में भी होता है, एक कुरुक्षेत्र में भी होता है। यहाँ पर भी चावल का उत्पादन, जींद में भी चावल का उत्पादन होता है। सबसे उत्तम किस्म का चावल कहाँ पर पैदा होता है? करनाल के तरावड़ी। तरावड़ी कहाँ, कौन सी जगह है ये जहाँ पर तराइन के युद्ध हुए थे? तो पुराना नाम क्या रहेगा तरावड़ी का? तराइन। तो ये था चावल के बारे में। आगे है गन्ना। गन्ना के लिए कितनी वर्षा चाहिए? गन्ने के लिए वर्षा चाहिए लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। तापमान कितना चाहिए? 30 से 35 सेंटीग्रेड तापमान चाहिएगा। किस मिट्टी में सबसे अच्छा उत्पादन होता है गन्ने का?
तो वो चाहिए दिमात व दिमात मिट्टी हो या नमी वाली मिट्टी होनी चाहिए। भारत को है ना, भारत को गन्ने का जन्म स्थान भी बताया गया है। गन्ने का जन्म स्थान क्या रहेगा? भारत। और विश्व में गन्ने उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में भारत का कौन सा स्थान रहेगा? दूसरा। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ पर होता है? यमुना नगर जिले में सबसे ज्यादा गन्ना होता है। और एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल भी कहाँ रहेगी? यमुना नगर में रहेगी। और गन्ना कैसी फसल है? एक 12 मासी फसल है। 12 मासी फसल है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि डिटेल में हम बता रहे हैं एक एक चीज। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि गन्ने के लिए वर्षा कितनी चाहिए, तापमान कितना चाहिए, कौन सी मिट्टी चाहिए। तो एक एक बात आपको डिटेल में बता रहे हैं सभी फसलों के बारे में, तो थोड़ा वीडियो लंबा रहेगा। अगली फसल है कपास, जिसको सफेद सोना भी कहा जाता है। इसके लिए वर्षा कितनी चाहिए? 80 से 150 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। कपास उगाने के लिए तापमान की कितने की जरूरत पड़ती है? 20 से 25 सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत पड़ेगी। और मिट्टी कैसी होनी चाहिए कपास के लिए? कौन सी मिट्टी बढ़िया मानी जाती है? काली गहरी मिट्टी जहां होती है वहां पर कपास अच्छा होता है। हरियाणा में सबसे ज्यादा कपास कहां पर होता है? तो हरियाणा में सबसे ज्यादा कपास कहां पर रहेगा? सिरसा के अंदर सबसे ज्यादा रहेगा। सबसे ज्यादा कहां पर रहेगा? सिरसा के अंदर रहेगा। और हरियाणा में 2 किस्मों की कपास उगाई जाती है, एक तो अमेरिकन और एक देसी। जो हरियाणा में कपास उगाई जाती है, एक तो अमेरिकन बोलते हैं उस किस्म को, और एक दूसरी क्या रहेगी? देसी। तो ये था कपास के बारे में। आगे है ज्वार। ज्वार के लिए कितनी वर्षा चाहिए? वर्षा चाहिए लगभग 30 से 100 सेंटीमीटर। और तापमान कितना चाहिए? तापमान चाहिएगा लगभग 21 से 25 सेंटीग्रेड तक तापमान चाहिए। और मिट्टी कौन सी मिट्टी में बढ़िया ज्वार होती है? हल्की दोमट मिट्टी में। अगर बात करें ज्वार हर देश में सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो देश में तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा क्या होती है? ज्वार का उत्पादन होता है। और हरियाणा में कहाँ पर होता है ज्वार का उत्पादन? एक तो पंचकुला में होता है ज्वार का उत्पादन, एक अंबाला में, कुरुक्षेत्र में, कैथल में। तो ज्वार का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। आगे है मक्का। मक्का का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है? हरियाणा में, पंचकुला के अंदर होता है। और वर्षा कितनी चाहिए मक्का के लिए? वर्षा की जरूरत पड़ती है 50 से 100 सेंटीमीटर तक। और तापमान लगभग 25 से 30 सेंटीग्रेड तक तापमान चाहिए। और मिट्टी कैसी चाहिए? मिट्टी की जरूरत पड़ती है गहरी होनी चाहिए मिट्टी। और सबसे ज्यादा मक्का भारत में कहाँ होता है? भारत में कहाँ होता है सबसे ज्यादा मक्का? आंध्र प्रदेश में होता है। हरियाणा में कहाँ होता है? हरियाणा में जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया पंचकुला में सबसे ज्यादा मक्का होता है। वैसे अंबाला में भी मक्का होता है। और अंबाला में, कुरुक्षेत्र में, करनाल, कैथल में, इन जगहों पर भी क्या होता है? मक्के का उत्पादन किया जाता है। तो ये था मक्के के बारे में डिटेल। आगे है बाजरा। बाजरा, इसके लिए वर्षा कितनी होनी चाहिए? वर्षा की जरूरत पड़ती है लगभग 30 से 50 सेंटीमीटर। तापमान कैसा होना चाहिए? 25 से 30 सेंटीग्रेड तक तापमान होना चाहिए। और मिट्टी बाजरा उगाने के लिए रेतली मिट्टी सबसे अच्छी होती है। और बाजरा को है ना मोटा अनाज भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि किस अनाज को मोटा अनाज कहा जाता है? तो आप कहोगे बाजरा को मोटा अनाज कहा जाता है। और हरियाणा में सबसे ज्यादा बाजरा कहाँ पर होता है? भिवानी जिले के अंदर सबसे ज्यादा बाजरा होता है। तो ये थी हरियाणा की कुछ मुख्य फसलें जिसका हमने तापमान से लेकर वर्षा, मिट्टी सब आपको बताया और उससे रिलेटेड जो जो बातें बनती थी। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। हरियाणा की फसलों से रिलेटेड कुछ बातें पढ़ेंगे। तो देश में सबसे अधिक बासमती चावल कहाँ पर होता है? जो कि हमने स्टार्टिंग में बताया, करनाल के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है? बासमती चावल। बासमती चावल की सबसे उत्तम किस्म कहाँ पर रहेगी? त्रावड़ी में, करनाल के त्रावड़ी में। हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन सी फसल होती है? फसल रहेगी गेहूं। अगर बात करें हरियाणा में मसालों में कौन सा मसाला सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है? तो सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है हल्दी का। और सबसे अधिक फल कौन सा उगता है हरियाणा के अंदर? अधिक फल रहेगा
आम। और अगर सब्जी की बात करें तो सबसे ज्यादा सब्जी कौन सी उगाई जाती है हरियाणा के अंदर, वो रहेगी आलू। हरियाणा की नकदी फसल कौन सी है, तो नकदी फसल रहेंगी दो हैं नकदी फसल, एक तो गन्ना और एक क्या है, कपास। ये कौन सी फसलें हैं, नकदी फसलें कहा जाता है। गुलाब का उत्पादन हरियाणा में सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, पंचकुला में होता है। और एशिया में सबसे ज्यादा गुलाब कहाँ होते हैं, एशिया में सबसे ज्यादा गुलाब कहाँ पर, ये रहेगा चंडीगढ़। कहाँ पर रहेगा, चंडीगढ़ के अंदर रहेगा। मटन मशरूम के उत्पादन में भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान है, पहला स्थान रहेगा। भारत में पहला स्थान रहेगा किसका, हरियाणा का, किस चीज में, मशरूम के उत्पादन में। और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी कहां पर रहेगी, कुरुक्षेत्र के लाडवा में। ये क्या रहेगी, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी। और एशिया की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी कहां पर रहेगी, ये रहेगी सोनीपत के गन्नौर में। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। सोनीपत के कहां पर रहेगी, गन्नौर में। एशिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी रहेगी गन्नौर सोनीपत में। अब हम पढ़ेंगे हरियाणा राज्य के फसलों में प्रथम जिले, यानी कौन सा जिला किस चीज के उत्पादन में प्रथम है। तो सबसे ज्यादा चावल कहां पर रहेंगे, करनाल में। सबसे अधिक ज्वार कहां पर रहेगी, रोहतक में। क्या रहेगी, ज्वार सबसे ज्यादा होती है रोहतक में। और अगर सबसे अधिक बाजरा पूछे तो सबसे अधिक बाजरा कहां पर रहेगा, एक तो भिवानी है और एक क्या रहेगा, महेंद्रगढ़ भी। बाजरा सबसे ज्यादा होता है भिवानी या महेंद्रगढ़ में। पहले भिवानी था, अब सबसे ज्यादा बाजरा कहां पर होता है, महेंद्रगढ़ में होता है। देश में अगर बात करें तो बाजरा सबसे ज्यादा कहां पर होता है, तो देश में सबसे ज्यादा बाजरा कहां पर होगा, राजस्थान में। देश में सबसे ज्यादा बाजरा राजस्थान में है और हरियाणा में महेंद्रगढ़, उसके बाद भिवानी भी है। आम की बागवानी कहां पर नहीं है, कोई भी आम की बागवानी नहीं है, सिर्फ वो एक ही जिला है हरियाणा का, कौन सा, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में कोई भी आम की बागवानी नहीं है। अगर बात करें सबसे ज्यादा मक्का कहां पर होता है, वो मक्का कहां पर रहेगा, पंचकुला में सबसे ज्यादा रहेगा। और सबसे अधिक गेहूं कहां पर होती है, गेहूं कहां पर होती है, सिरसा के अंदर सबसे ज्यादा होती है हरियाणा के। सबसे अधिक जौ कहां पर होती है, जौ का उत्पादन कहां पर होता है, भिवानी में। जौ का उत्पादन कहां पर होता है, भिवानी में। और चने का भी सबसे ज्यादा हरियाणा में उत्पादन भिवानी में होता है। मैं यही लिख रहा हूँ फिगर के अंदर, आप इसमें ही देख लेंगे भी जिस फसल का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है तो वो उस जिले के सामने लिखी हुई है। सरसों कहां पर होती है सबसे ज्यादा, सरसों भी कहां पर रहेगी, महेंद्रगढ़ में। और सबसे अधिक गन्ना, गन्ना कहां पर है, ये पहले ही पढ़ा हमने, यमुनानगर में। हल्दी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है, अंबाला में। हल्दी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है, अंबाला में। और मेहंदी का पूछे, मेहंदी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होगा, फतेहाबाद के अंदर। तो ये थी हरियाणा की कुछ मुख्य फसलें और उनमें प्रथम जिले कौन से हैं, तो इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बनता है। अब पढ़ेंगे हम फल और सब्जियों में कौन सा जिला प्रथम है। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन सी सब्जी होती है, आलू, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। आम सबसे ज्यादा कहां पर होता है, करनाल में। अगर करनाल ऑप्शन में ना हो, क्योंकि प्राचीन समय में सबसे ज्यादा आम कहां पर होते थे, अंबाला में। और आमों का मेला कहां पर लगता है, पंचकुला में। तो ये डाउट क्लियर कर ले, अगर करनाल ऑप्शन में ना आए तो आप अंबाला के साथ जाएंगे। आलू सबसे ज्यादा कहां पर होता है, कुरुक्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, आलू का उत्पादन होता है। खुम्बी का उत्पादन कहां पर होता है सबसे ज्यादा, मशरूम या खुम्बी का सोनीपत में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। और शक्करकंद कहां पर होती है सबसे ज्यादा, शक्करकंद भी कहां पर होती है, ये भी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में होती है। केले और अमरूद का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है, फतेहाबाद में। प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है, अंबाला में। सेब का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है, सेब का भी उत्पादन कहां पर होता है, फतेहाबाद में। फतेहाबाद में केला, अमरूद, सेब सभी का उत्पादन सबसे ज्यादा है हरियाणा में। बेर का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है, बेर का उत्पादन रहेगा गुड़गांव यानी गुरुग्राम में। अगर बेर का पूछे तो बेर का उत्पादन सबसे ज्यादा गुड़गांव में। अगर आड़ू और किन्नू का पूछे तो आड़ू और किन्नू कहां पर रहेंगे, ये कहां पर रहेंगे, सिरसा के अंदर रहेंगे। और गाजर का सबसे ज्यादा उत्पादन पूछे तो गाजर कहां पर होती है सबसे ज्यादा,
ये भी कहाँ पर रहेगी, सिरसा के अंदर। गाजर भी सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है, सिरसा के अंदर। टमाटर पूछे, टमाटर करनाल में सबसे ज्यादा होती है। अब पढ़ लेते हैं फूलों के बारे में। फूल सबसे ज्यादा कहाँ पर होते हैं, जैसे कि गुलाब सबसे ज्यादा कहाँ पर, हरियाणा में तो बात करें कहाँ पर होता है, पंचकुला में। अगर पूरे देश या एशिया की बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, चंडीगढ़ में। फिगर पे ध्यान देंगे। और गुलाब, वैसे गुलाब और कौन कौन से जिलों में होता है, एक पानीपत में भी उत्पादन किया जाता है गुलाब का, सोनीपत में भी गुलाब का उत्पादन किया जाता है, गुरुग्राम में भी किया जाता है, यानी गुड़गांव में, कैथल में। तो इन सभी जगह क्या होता है, गुलाब का उत्पादन। अगर गेंदे में बात करें तो गेंदा सबसे ज्यादा वैसे तो गुड़गांव में होता है। और कौन कौन से जिलों में होता है, सोनीपत में भी गेंदा होता है, जींद में भी होता है, झज्जर में भी गेंदे का उत्पादन किया जाता है। रजनी गंधा सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, फरीदाबाद में। ग्लोडियस, ये कहाँ कहाँ पर होता है, ग्लोडियस होता है एक तो फरीदाबाद में, ग्लोडियस होता है, गुरुग्राम में भी ग्लोडियस होता है, करनाल में ग्लोडियस का उत्पादन किया जाता है, और पंचकुला में भी ग्लोडियस का उत्पादन किया जाता है। तो ये थे हरियाणा के फूलों के बारे में, तो इसको भी अच्छे से देख लेंगे, क्वेश्चन ना छूट जाए पेपर में। अगर एग्रीकल्चर से आने हैं क्वेश्चन पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछे गए हैं, तो वो ना छूट जाए, तो इसको पूरा डिटेल से और अच्छे से देख लेंगे, स्किप ना करें वीडियो। अब बात कर लेते हैं फूड पार्क की। तो फूड पार्क भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड रहेगा, तो फूड पार्क के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो कहाँ कहाँ पर रहेंगे, एक तो फूड पार्क है राय सोनीपत में भी है, एक नरवाना जींद में है, और एक फूड पार्क डब्बावाली सिरसा में है। डब्बावाली सिरसा में भी एक फूड पार्क रहेगा, तो मैं टिक कर रहा हूं जहां जहां पर फूड पार्क है। एक मेगा फूड पार्क है जो कि कहां पर रहेगा, गुड़गांव में। मेगा फूड पार्क कितने में फैला हुआ है, ये 50 एकड़ में बना हुआ है ये फूड पार्क। और एक और मेगा फूड पार्क है कहां पर, सोनीपत के कौन से गांव में है वो, बहड़ी गांव में क्या रहेगा, फूड पार्क रहेगा। तो ये थे हरियाणा के कुछ मेगा फूड पार्क, तो इनको भी अच्छे से डिटेल में देख लेंगे। अब हम पढ़ेंगे हरियाणा की कुछ योजनाएं और कुछ कृषि बोर्डों के बारे में, तो उनकी स्थापना कब हुई थी और कब कौन सी परियोजना स्टार्ट की गई थी, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कृषि विपणन बोर्ड, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1 अगस्त 1900 क्या की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ रहेगा, पंचकुला। दूसरा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना कब स्टार्ट की गई, 2007 और 8 में हरियाणा में स्टार्ट की गई। तीसरी है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, तो ये भी कब स्टार्ट की गई है, दोनों योजना याद रख सकते हैं, ये दोनों ही 2007 और 8 में एक ही साथ स्टार्ट की गई थी हरियाणा में। और आगे है बागवानी विभाग, ये 1990 और 91 में हरियाणा में स्थापित किया गया। और हरियाणा के शिवालिक बोर्ड कब बना, शिवालिक बोर्ड कब बना, ये 1993 में बना हरियाणा में। अगर बात करें हरियाणा बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना कब हुई, ये हुई थी 1976 में। महेंद्रगढ़ जिले में कृषि उन्नति के लिए कौन सी सिंचाई, महेंद्रगढ़ जिले में कृषि उन्नति के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना चलाई गई है, तो उस योजना का नाम रहेगा हथनी कुंड बैराज परियोजना। महेंद्रगढ़ को कृषि में उन्नत करने के लिए महेंद्रगढ़ जिले में चलाई गई है। गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ रहेगा, निदेशालय कहाँ पर रहेगा, इसकी स्थापना हुई थी 1979 को, कहाँ पर, करनाल के अंदर। आगे है केंद्रीय मिट्टी लवणता संस्थान कहाँ पर रहेगा, ये भी कहाँ पर रहेगा, करनाल के अंदर रहेगा। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1969 में। तो ये थे हरियाणा के कुछ बोर्ड और अनुसंधान संस्थान जो कि कृषि से रिलेटेड है, तो इनके ऊपर भी ध्यान से देख लेंगे।
भूमि उपचार के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया था 1994 में। तो कौन सा प्रोजेक्ट था वो? उस प्रोजेक्ट का नाम था हरियाणा ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट। भूमि उपचार के लिए 1994 में हरियाणा ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट चलाया गया था। और ये किस देश की सहायता से चलाया गया था? नीदरलैंड की सहायता से ये प्रोजेक्ट हरियाणा के अंदर चलाया गया 1994 में। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत भारत ने 2 परियोजनाओं की मंजूरी दी है। तो वो परियोजनाएं कौन सी रहेंगी बागवानी के लिए? तो सबसे पहले है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं। तो ये कहां पर रहेगा? सिरसा में रहेगा ये। और इस परियोजना का नाम क्या है वैसे? मंजियाना। क्या परियोजना है ये? मंजियाना परियोजना। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट ये कहां पर रहेगा? सिरसा में। अगर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वेजिटेबल की बात करें तो ये हरियाणा सरकार ने 2 बागवानी परियोजनाएं स्टार्ट की है। तो वेजिटेबल के लिए कौन सा रहेगा? गरोंडा करनाल। कृषि उपहार योजना आगे है। कृषि उपहार योजना हरियाणा में कब स्टार्ट की गई? 2 अक्टूबर 2000 में हरियाणा में स्टार्ट की गई। ये कब स्टार्ट की? इसको याद करने के लिए 2 अक्टूबर, यानी ये क्वेश्चन भी बनता है कि किसके जन्मदिन पर ये हरियाणा में उपहार योजना स्टार्ट की गई थी? तो महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर ये परियोजना 2 अक्टूबर 2000 में हरियाणा में स्टार्ट की गई। ये जो मंजियाना परियोजना है ये बागवानी परियोजना है। और कहां पर स्टार्ट की गई है ये परियोजना? सिरसा के अंदर स्टार्ट की गई है। तो मंजियाना परियोजना कहां पर रहेगी? सिरसा के अंदर रहेगी। एक परियोजना है बास हिसार गग्गर परियोजना। यह परियोजना कौन कौन से जिलों में स्टार्ट की गई है? एक तो ये की गई है जींद, हिसार और फतेहाबाद में। कौन सी परियोजना स्टार्ट की गई है? बास हिसार गग्गर परियोजना। एक क्वेश्चन और आया है पेपर के अंदर, हरियाणा के किस भाग में कृत्रिम साधनों की सबसे कम जरूरत पड़ती है? सबसे कम जरूरत है तो वो रहेगा, कौन सा भाग रहेगा वो? उत्तर पूर्वी भाग जो है हरियाणा का, उसमें कृत्रिम साधनों की जरूरत नहीं पड़ती कृषि करने के लिए। क्योंकि कृत्रिम साधन कौन से हैं? जैसे कि नलकूप वगैरह या कुएं, तो इनकी जरूरत नहीं पड़ती है फसल उगाने के लिए, कम पड़ती है जरूरत। आगे है कृषि से रिलेटेड चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ रहेगा? ये विद्यालय कहाँ पर रहेगा? हिसार के अंदर रहेगा। क्लस्टर पद्धति से किस का उत्पादन बढ़ाया गया है? तो वो रहेगा फल का उत्पादन हरियाणा में ज्यादा करने के लिए कौन सी पद्धति यूज की जा रही है? क्लस्टर पद्धति। ई मंडी कौन सी है? हरियाणा के 2 जिलों की मंडियों को क्या बना दिया गया है? ई मंडी बना दिया गया है। तो ई मंडियां कौन सी रहेंगी? एक तो रहेगी करनाल और एक रहेगी सिरसा। ये 2 मंडियों को ई मंडी में बदल दिया गया है। तो ये था हरियाणा के एग्रीकल्चर से रिलेटेड आज की हमारी क्लास। आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी। हमने A to Z डिटेल देने की कोशिश की है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत हार्ड वर्क करते हैं आपकी क्लास बनाने के लिए, तो प्लीज आप सपोर्ट करें हमें। थैंक यू।